आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी है कैसे हुई राजा दशरथ की मृत्यु। राजा दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने चारों दिशाओं में अपनी विजय पताका लहराई थी। उनके 4 परम प्रतापी पुत्र थे, जिसमें से एक तो स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम थे। जब दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र श्री राम के लिए राज्याभिषेक का निर्णय लिया, तब उनकी पत्नी कैकेयी ने षड्यंत्र के तहत राम को 14 वर्षों का वनवास दिलवाया और अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनवाया। वह सुमंत्र ही थे जो राम, सीता और लक्ष्मण को वन गमन के दौरान अपने रथ में अयोध्या से गंगा के तट तक छोड़ने आए। इसके बाद भगवान श्री राम ने उन्हें वापस अयोध्या जाने का आदेश दिया। मंत्री सुमंत्र के लौटने के बाद राम के लौटने की रही सही आशा भी नहीं रही। श्रृंगबहरपुर से लौटने के दूसरे दिन शाम को वह अयोध्या पहुंचे थे। समस्त नगर शोक में डूबा था। सुमंत्र ने राम का संदेश उनके माता और पिता को सुना दिया। राजा दशरथ ने चुपचाप संदेश सुन लिया, कुछ बोले नहीं। फिर वह अचेत होकर गिर पड़े। रानी कौशल्या और सुमित्रा ने उन्हें उठाया और पूछा कि पुत्र का संदेश लेकर आने वाले सुमंत्र से वह बात क्यों नहीं करते, कुछ पूछते क्यों नहीं। लेकिन ऐसा कहते कहते वह सभी विलाप भी करते और एक दूसरे को समझाते भी। इस तरह बात करते करते रात हो गई। अचानक बात करते करते राजा दशरथ सो गए, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर जग गए। उन्हें अपने द्वारा गलती से श्रवण कुमार की हत्या के पाप का स्मरण हो आया। उन्होंने रानी कौशल्या को वह कहानी सुनाई। जब दशरथ के पिता राजा थे, राजकुमार दशरथ का विवाह भी अभी नहीं हुआ था। उस समय उनसे अनजाने में ये पाप हो गया था। हुआ ये था कि उन्होंने शब्द भेदी यानी आवाज के आधार पर निशाना लगाने की कला, बाण चलाने की कला में निपुणता प्राप्त की। राजकुमार दशरथ के इस कौशल की सभी प्रशंसा करते थे। प्रशंसा के उत्साह में वे अपनी कला के प्रयोग के अवसर ढूंढते रहते थे। एक दिन जब बरसात का मौसम था, वह शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गए। नदी में जल पीने के लिए आने वाले हिंसक पशुओं को मारने या शिकार करने के लिए वह रात को वहीं रुक गए। सुबह होने से कुछ पहले ही जब अंधेरा था, उस समय उन्होंने नदी से एक आवाज सुनी। उस आवाज से दशरथ ने अनुमान लगाया कि शायद कोई जंगली हाथी अपनी सूंड में जल भर रहा है। अतः अपने नए सीखे हुए शब्दभेदी बाण चलाने की कला के उत्साह में उन्होंने उस आवाज को लक्ष्य करके शब्दभेदी बाण चला दिया। लेकिन बाण लगते ही किसी मनुष्य के चीखने की आवाज आई। वह मनुष्य दर्द से तड़पते हुए कह रहा था कि मुझ निर्दोष मुनि कुमार को किसने मारा, अब उसके वृद्ध और अंधे माता पिता का क्या होगा, इत्यादि। ये आवाज सुनकर दशरथ बहुत घबरा गए। उन्होंने नदी के किनारे जाकर देखा कि एक नवयुवक मुनि खून से लथपथ पड़ा तड़प रहा था। उसका शरीर पानी से भी भीगा हुआ था। दशरथ ने गलती से ये महान अपराध हो जाने की ग्लानि प्रकट करते हुए उस मुनि से क्षमा मांगते हुए उन्हें उठाया। मुनि ने अपना नाम श्रवण कुमार बताया। उसने पास के ही आश्रम में रहने वाले अपने वृद्ध और अंधे माता पिता के विषय में भी बताया, साथ ही उनके लिए चिंता प्रकट किया। श्रवण कुमार ने दशरथ को बताया कि वह ब्राह्मण नहीं है, उनके पिता वैश्य और माता शूद्र हैं, इसलिए दशरथ को ब्राह्मण हत्या का पाप नहीं लगेगा। लेकिन एक निर्दोष मुनि और उनके माता पिता की हत्या का पाप जरूर लगेगा, क्योंकि पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके माता पिता भी जीवित नहीं रह पाएंगे। बाण के शरीर में रहने से श्रवण कुमार को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने दशरथ से इसे
निकाल देने के लिए कहा। दशरथ जानते थे कि तीर निकालते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, पर शरीर में तीर रहने से उन्हें अत्यंत कष्ट हो रहा था। अतः श्रवण कुमार के कहने पर दशरथ ने तीर निकाल दिया। तीर निकालते ही श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। अत्यंत दुखी होकर दशरथ ने श्रवण कुमार के जल पात्र में स्वयं जल भरा और उनके बताए रास्ते से उनके माता पिता के आश्रम में गए। उनके अंधे माता पिता प्यासे थे और पानी लेकर आने वाले अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी ये दशा देखकर दशरथ का शोक और भी बढ़ गया। वह शाप के भय से भयभीत भी हो गए थे। फिर भी किसी तरह उन्होंने अपने द्वारा गलती से उनके पुत्र की हत्या हो जाने की बात को उन्हें बताया। चूंकि ये अपराध गलती से हुआ था, वह स्वयं पश्चाताप करते हुए आए थे और उन्होंने अपने मुंह से अपना अपराध स्वीकार किया था। इसलिए श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें क्षमा कर दिया, अन्यथा वह उन्हें और उनके कुल को शाप से नष्ट कर सकते थे। दशरथ उन्हें लेकर उनके पुत्र के शव के पास गए। पुत्र श्रवण कुमार के शव को स्पर्श कर उनके माता पिता विह्वल होकर विलाप करने लगे। बेटे को जलांजलि देकर क्रोध में उनके पिता ने दशरथ को भी पुत्र वियोग में मरने का श्राप दे दिया। दशरथ ने माना कि जैसे अनजाने में विष खा लेने पर भी उसका प्रभाव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार जानबूझकर खाने से। इसलिए पाप जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में, उसका दुष्परिणाम होता ही है। श्रवण के पिता का शाप अनजाने में हुए उनके पाप के लिए कर्म फल के अनुसार ही था। अपनी पत्नी कौशल्या को ये कहानी सुनाते हुए दशरथ राम के जाने के दुख से अत्यंत कातर हो गए। रानी सुमित्रा भी वहीं थी। विकल होकर वह अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। उनकी इंद्रियां धीरे धीरे क्षीण होने लगी। इसी अवस्था में आधी रात को उनकी मृत्यु हो गई। वह मर चुके थे, लेकिन ये बात रानियों को पता नहीं चली। वह दोनों उन्हें सोया हुआ समझकर शोक विह्वल होकर रोते रोते वह स्वयं भी सो गई। दशरथ के बगल में कौशल्या और उनके बगल में सुमित्रा सोई हुई थी। सुबह जब चारण आदि राजा को जगाने आए, तब अंतःपुर की स्त्रियों ने जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि राजा का मृत शरीर पलंग पर लेटा था। उनके रोने से कौशल्या और सुमित्रा उठी। पति को मृत देखकर रोते हुए जमीन पर लौटने लगी। आवाज सुनकर कैकेयी आदि अन्य स्त्रियां भी वहां रोते हुए दौड़ी आईं। शीघ्र ही राजा के मरने की खबर समस्त अयोध्या नगर में फैल गई। शोक और गहन हो गया। राजा के मंत्री और पुरोहित आए। अब दो समस्याएं थी। पहली समस्या ये थी कि राजा के 4 पुत्रों में से एक भी पुत्र उस समय मुखाग्नि देने के लिए उपस्थित नहीं था, अतः उनका अंतिम संस्कार कौन करे। दूसरी समस्या ये थी कि अब राजा किसे बनाया जाए। सलाह मशवरा करने के बाद यह तय हुआ कि दूत भेजकर कैकेय देश से राजकुमार भरत को बुलाया जाए। वही पिता का अंतिम संस्कार करेंगे। वरदान के अनुसार उनको ही राजा बनाने की बात थी। राजवंश का अन्य कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, इसलिए उनका ही राज्याभिषेक किया जाए। उनके आगमन तक राजा का शव सुरक्षित रखना आवश्यक था। शव को सुरक्षित रखने के लिए एक नाव में तेल डालकर भरवाया गया और शव को उसमें रख दिया गया। 5 दूतों को बुलाकर कुलगुरु वशिष्ठ ने उन्हें यथाशीघ्र कैकेय देश जाने के लिए कहा। इन 5 दूतों के नाम सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन थे। इन 5 को ये आदेश दिया गया कि वह राजा के मृत्यु की सूचना भरत या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दे। कैकेयी, नरेश या भरत को किसी अनहोनी की आशंका न हो, इसलिए दूतों के साथ बहुत से उपहार भी भेजे गए। सूचना गुप्त रखने का एक कारण तो ये था कि इतने बड़े आघात से पता नहीं भरत की प्रतिक्रिया कैसी होती। दूसरा, राजनीतिक दृष्टि से
राजा की मृत्यु की सूचना तब तक सार्वजनिक नहीं की जाती जब तक नया राजा ना बन जाए, अन्यथा इस स्थिति का लाभ उठाकर कोई शत्रु आक्रमण कर सकता है। उस दिन ये सब करते करते रात हो गई थी, इसलिए अगली सुबह ये पांचों दूत तीव्रगामी घोड़ों पर कैकेय देश के लिए निकले। जिस दिन ये पांचों दूत कैकेय देश की राजधानी में पहुंचे, उस दिन भरत ने बुरा स्वप्न देखा। उन्हें अपशकुन भी हो रहे थे। स्वप्न का आशय उनके किसी अति प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो सकता था, इसलिए वह अपने कुल की कुशलता के लिए चिंतित हो गए थे। उनका मन किसी कार्य में नहीं लग रहा था। तब तक अयोध्या से दूत आ गए। दूतों ने कैकेय के राजा अश्वपति और युवराज युधाजित यानी भरत के नाना और मामा से मिले, परस्पर कुशल क्षेम का आदान प्रदान किया और उन्हें उपहार दिए। तत्पश्चात दूतों ने भरत से मिलकर किसी अति आवश्यक कार्य के लिए गुरु द्वारा उन्हें बुलाए जाने का आदेश सुनाया। भरत और शत्रुघ्न सबसे मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर जल्दी अयोध्या के लिए निकल पड़े। जब वह वहां से विदा होने लगे, तब उनके नाना और मामा ने बहुत से हाथी, घोड़े और गाड़ियों में लादकर अनेक उपहार दिए। उनकी सुरक्षा के लिए सेना और अन्य कर्मचारी भी दिए। स्वप्न और दूत जिस तरह आने की जल्दी मचा रहे थे, उससे भरत शत्रुघ्न को किसी अनहोनी की आशंका हो गई। दूत आते समय घोड़ों से आए थे, इसलिए उन्होंने छोटा रास्ता लिया था और जल्दी पहुंच गए थे। लेकिन इस समय उनके साथ इतने सारे लोग, पशु और गाड़ियां थी, इसलिए काफिले को लंबा रास्ता लेना पड़ा। भरत को अयोध्या पहुंचने की जल्दी थी। सेना के कारण समय लग रहा था, इसलिए आधे से अधिक रास्ते आने के बाद उन्होंने सेना को पीछे से आने के लिए कहा और स्वयं रथ से आगे निकल गए। कैकेय से चलने के 8वें दिन वे अयोध्यापुरी पहुंच गए। अयोध्या में हर तरफ शोक और उदासी देखकर भरत और ज्यादा घबरा गए। उन्होंने अपनी आशंका अपने सारथी से कही। वे सीधे अपने पिता से मिलने उनके महल चले गए। किसी की हिम्मत उन्हें सच बताने की नहीं हुई। वहां उन्हें पिता नहीं मिले, तो वे अपनी मां कैकेयी के महल में चले गए। राजा की सबसे प्रिय रानी होने के कारण राजा प्रायः वहीं होते थे। कैकेयी सामान्य रूप से उनसे मिली और अपने मायके का हालचाल पूछा। वहां का हालचाल बताने के बाद भरत ने अपने कुल का हालचाल और अयोध्या के इस उदासी का कारण पूछा। इस पर रानी ने उन्हें पिता की मृत्यु के बारे में बताया। यह सुनते ही भरत शत्रुघ्न दोनों भाई रोने लगे। चूंकि पिता के बाद बड़ा भाई ही पिता की तरह होता है, इसलिए भरत अपने भाई राम लक्ष्मण के महल में जाने के लिए उद्यत हुए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने पिता के मरने का कारण पूछ लिया। अपने दोनों भाई और भाभी के निर्वासन का सदमा उनके लिए पिता की मृत्यु से भी बढ़कर था। वे समझ नहीं पाए कि राम जैसा व्यक्ति ऐसा कोई अपराध कैसे कर सकता है जिससे उन्हें निर्वासन की सजा मिले। इस पर कैकेयी ने अपनी सारी करतूत उन्हें सुना दी। सारा वृत्तांत भरत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। इन सारी फसाद की जड़ वे स्वयं थे। उन्होंने अनेक प्रकार से कैकेयी को धिक्कारा और उनके प्रति रोष प्रकट किया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई कैकेयी के महल से निकलकर रोते हुए कौशल्या के महल की तरफ बढ़े। उनकी खबर सुनकर कौशल्या भी उधर ही आ रही थी, इसलिए दोनों की मुलाकात रास्ते में ही हो गई। भरत ने अनेक प्रकार से शपथ लेकर कौशल्या को यह विश्वास दिलाया कि इस कुचक्कर के लिए उनकी सहमति नहीं थी। भरत बार बार कहने लगे कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, उन्हें राज्य का कोई लोभ भी नहीं था। इस प्रकार बोलते बोलते वे जमीन पर गिरकर रोने लगे। कौशल्या ने उन्हें उठाया और सांत्वना दी। वह रात कौशल्या के भवन में रोते और शोक करते हुए ही बीत गई।
अगले दिन राजा दशरथ का शव तेल से निकाला गया और विधिवत रूप से उनका अंतिम संस्कार हुआ। 13वें दिन तक भरत ने पिता के निमित्त समस्त कार्य किए। अस्थि संचय के लिए जब दोनों भाई पिता की चिता पर गए तब वह फूट फूट कर रोने लगे। वशिष्ठ और सुमंत्र ने उन्हें समझा बुझाकर किसी तरह शांत किया। 13वीं के बाद जब भरत शत्रुघ्न घर लौटे तो शत्रुघ्न को अपने पिता पर रोष आ गया। वह भरत से बोल ही रहे थे कि तब तक दरवाजे पर मंथरा दिखी। उसे देखते ही शत्रुघ्न का खून खोल उठा। उन्होंने उसे जमीन पर पटक कर गिरा दिया और घसीटने लगे। उनका क्रोध देखकर दासियों और ककेई की हिम्मत उसे बचाने की नहीं हुई। मंथरा बेहोश हो गई। ये देखकर भरत ने शत्रुघ्न को स्त्री हत्या धर्म विरुद्ध बताकर मंथरा को उनसे बचाया। 13वें दिन राजा की अंतिम क्रिया संपन्न हो जाने के बाद सभा बैठी। सभा में भरत को राजा बनाने का प्रस्ताव हुआ। इस प्रस्ताव को सबकी सहमति मिली, केवल भरत को छोड़कर। सभासदों द्वारा बहुत समझाने पर भी वे राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुए। भरत ने राम के अभिषेक के लिए रखी सामग्रियों की परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, चूंकि धर्म के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनाना चाहिए, इसलिए वह वन में जाकर राम को बुलाएंगे और उनका ही अभिषेक होगा। पिता का वचन रखने के लिए वह राम के बदले में वन में रह जाएंगे। विचार विमर्श के बाद अंततः तय हुआ कि अभिषेक के लिए रखी सारी सामग्री लेकर वन में चलेंगे। वन में ही राम का अभिषेक कर उन्हें वापस लौटा लाएंगे। ये खबर जल्दी ही सारे नगर में फैल गई। सभी लोग राम के दर्शन और उनके पुनः अयोध्या आगमन के लिए मनाने के लिए वन में जाने के लिए तैयार हो गए। सभी उत्साह से भर गए। लोग राम और भरत के प्रेम और धर्मपरायणता की प्रशंसा करने लगे। लेकिन राम के वन से वापस ना आने के कारण भरत बहुत ही निराश थे। राम के वापस आने तक भरत ने राज्य का कार्यभार संभाला। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।